Hello everyone, once again welcome back to our channel. This is Dr. Mayank. I welcome you back to my channel, and the most awaited form for the PhD has now opened for everyone. इग्नू के फॉर्म का हमेशा सबको बहुत कई दिनों से इंतज़ार रहता है, चाहे वो DU का हो, चाहे वो इग्नू का कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे वो PhD हो या UG या PG। कभी भी इनके एडमिशन ओपन होते हैं तो सभी लोगों में बहुत एक्साइटमेंट होता है, बिकॉज these are the top universities in which each and every student need to be registered at any level, चाहे वो डिप्लोमा कोर्स हो चाहे स्पेशल कोर्स हो, तो सभी लोग उसमें रजिस्टर होना चाहते हैं। तो देखिए, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आ चुका है। मैंने जस्ट एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया था पहले, मगर आज के इस ब्रोशर में हम रीड आउट नहीं करेंगे, हम वो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को कंसिडर करेंगे जिसको सुनने के बाद शायद आपके डिसीजन भी चेंज हो जाए और आपको समझ में आ जाए in which step you have to be very careful, because you have to take the admission, you don't have to fill the form only. तो चलिए आज का ब्रोशर स्टार्ट करते हैं। So there are some general information in which it has been written like कि आपको इग्नू के रूल्स फॉलो करने होंगे, देन डेफिनेटली गुड। जिस भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं वहाँ के ऑर्डिनेंस एक अलग होता है, तो आपको अगर ऑर्डिनेंस चाहिए तो आप इग्नू का ऑर्डिनेंस डाउनलोड कर सकते हैं। वो करीब 200-300 पेज का ऑर्डिनेंस होता है, एंड दैट इंक्लूड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द PhD रूल्स एंड रेगुलेशन विच यू हैव टू फॉलो एट ऑल। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यहाँ पे अगर आपको PhD डिग्री के प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, दैट इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द मेरिट। The merit of which merit? That is based on the performance of the entrance test and interview. That means at any cost you have to appear in the entrance test. आप बोलेंगे मैं JRF हूँ, मैं UGC CSIR JRF हूँ, then any student, any type of student, net, non-net, LS, JRF have to strictly appear in the entrance test. Without entrance test you are not allowed at all. आपके पास कोई भी कितनी भी बड़ी फेलोशिप हो, आप नहीं आ सकते। तो आपको एंट्रेंस टेस्ट देना है, 50-50% का आएगा रिसर्च मेथोडोलॉजी और 50 बाकी सब्जेक्ट, और मिनिमम 50% मार्क आपको अचीव करना है ओवरऑल, अदरवाइज यू विल नॉट बी कंसिडर्ड टू फॉर द फाइनल लिस्ट। और वेटेज क्या रहेगा एंट्रेंस टेस्ट का? 70% वेटेज है, यानी कि अगर आपने JRF भी निकाल लिया है देन आपको एग्जामिनेशन की तैयारी में लग जाना है। 70% फॉर द एंट्रेंस टेस्ट एंड 30% ओनली गिवन फॉर द इंटरव्यू एंड वाइवा वॉइस। अब इंटरव्यू वाइवा वॉइस में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो भी अभी हम कंसिडर करेंगे। तो देखिए, इग्नू जो ऑफर कर रहा है, इट ऑफरिंग द 2 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ द PhD, दैट इज द पार्ट टाइम एंड द फुल टाइम। In either mode you can take it, but you have to initially for 6 months you must be there with minimum 80% percentage attendance आपकी होनी चाहिए यूनिवर्सिटी के अंदर, इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन इन द पार्ट टाइम कैटेगरी। क्योंकि वहाँ पर शुरू के 6 महीने में कोर्स वर्क होगा और उस कोर्स वर्क में आपको कंपलसरी आना है। मीन्स इफ़ यू आर डूइंग सम जॉब तो यू हैव टू टेक अ 6 month लीव, देन यू हैव टू टेक एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी। फिर आप उसके बाद अपने काम पे जा सकते हो, मतलब पार्ट टाइम आपका बेंच वर्क कहीं और होगा, बट इनिशियली यू हैव टू अटेंड। सो मिनिमम मैक्सिमम ड्यूरेशन दैट इज 3 and 6 years सब जगह होता है। सो ये तो होगा एक बेसिक इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, कि क्या होगा, किसको एग्जाम देना होगा, कितना परसेंटेज मिनिमम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए अब हम बात करते हैं जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो because this is the UGC main university, IGNOU Central University, it follows the same rule as the UGC is guiding, like master's degree with 50% marks. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। Now the procedure of selection, which is very important, very important. The very first one is the entrance test. आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे और आप हॉल टिकट डाउनलोड करेंगे वंस दिस एप्लीकेशन लास्ट डेट विल बी ओवर। वो है 20th of December। तो अभी आप पूरा रजिस्ट्रेशन कर देंगे, देन उसके बाद यू हैव टू डाउनलोड द हॉल टिकट। फिर एग्जामिनेशन देना होगा और आपको एग्जामिनेशन में ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ ले जाना है और एटलीस्ट 50% स्कोर करना है। अगेन द चैलेंज, भाई 50% स्कोर तो आपको करना ही पड़ेगा, बिकॉज ये UGC ने क्राइटेरिया बना दिया है।
अब ये यूनिवर्सिटी के ऊपर होता है कि वो जेआरएफ को एग्जम्प्टेड करे या ना करे। दैट इज ऑल डिपेंड अपॉन द यूनिवर्सिटी, बिकॉज यूजीसी सीधे सीधे बोलती है ये रूल होंगे एंड यू हैव टू डिसाइड विच ऑप्शन यू हैव टू टेक। तो इन्होंने, मतलब मैं अभी तक पिछले लास्ट 3-4 महीनों में एक ऐसा फॉर्म देख रहा हूँ कि उन्होंने क्लियरली बोला है कि आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठना ही पड़ेगा। नाउ द सेकेंड स्टेज विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू एंड प्रेजेंटेशन। और मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ इसमें इंटरव्यू नहीं प्रेजेंटेशन होगा, एंड प्रेजेंटेशन के अंदर इंटरव्यू होगा। मीन्स यू हैव टू प्रेजेंट योर रिसर्च प्रपोजल, योर स्टेटमेंट ऑफ एसओपी, कि आप क्या करने वाले हो, क्यों करने वाले हो, इग्नू क्यों सेलेक्ट कर रहे हो, इस डिपार्टमेंट से क्यों करोगे, ये टॉपिक क्यों सेलेक्ट कर रहे हो, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो डीआरसी मीटिंग में व्हेन यू विल प्रेजेंट योर टॉपिक, देन इंटरव्यू बाय डिफॉल्ट, इंटरव्यू तो बाय डिफॉल्ट ही हो जाएगा आपका जब आप प्रेजेंट करोगे, तो ये ज़रूर होगा। तो एप्लीकेशन फीस इस फॉर्म की जो है वो है 1000, विच इज़ कम्प्लीटली नॉन रिफंडेबल और होना भी चाहिए। उसके बाद हार्ड कॉपी आपको बिल्कुल भी नहीं भेजनी है, ओनली द ऑनलाइन एप्लीकेशन यू हैव टू गिव। एग्जामिनेशन के सेंटर देखिए, जब आप फॉर्म भरेंगे दे आर रिकमेंडेड टू एंटर 4 चॉइसेस फॉर एग्जामिनेशन सेंटर। फॉर एग्जांपल मैं अगर दिल्ली में हूँ तो मैं न्यू दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, हरियाणा, ये मैं 4 ऑप्शन भरूंगा। क्यों ऐसा करवा रहे हैं? बिकॉज द नंबर ऑफ सीटिंग कैपेसिटी इज लिमिटेड टू स्पेसिफिक सेंटर्स। तो अगर वहाँ पे स्टूडेंट फुल हो गए तो आपका प्रेफरेंस चेंज कर दिया जाएगा, बट पॉसिबली यही होगा कि स्टार्टिंग के 4 एग्जामिनेशन सेंटर में ही आपको चॉइस मिलेगी। तो प्लीज़ बी केयरफुल वाई अल्टरिंग द एग्जामिनेशन सेंटर, अदरवाइज बहुत पेन होता है ट्रैवल करने में। एग्जामिनेशन सेंटर एक बार ऑप्ट कर लिया तो वो चेंज नहीं होगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है, ठीक से अपनी सारी डिटेल्स चेक करनी है। इट्स जस्ट लाइक द मेडिकल एग्जामिनेशन। ये लोग ऐसे एग्जामिनेशन को करा रहे हैं बिल्कुल प्रॉपरली कि दैट यू हैव टू चेक योर कैटेगरी, नेम, एग्जामिनेशन सेंटर एंड ऑल। रिजर्वेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है 5%, ठीक है। और इंटरव्यू में कॉल किया जाएगा और एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं तो। और इंटरव्यू में कॉल करने का मतलब ये नहीं है कि आपको सीट मिल ही जाएगी। सी, दीज आर द एग्जामिनेशन सेंटर्स। बहुत सारे सेंटर्स हैं, कोई भी मिस नहीं है। 109 सेंटर्स आर देयर, ठीक है। तो सूरत, गोवा, चंडीगढ़, पटना, दिल्ली कहाँ पर है मैं इसको देखता हूँ अभी, जयपुर, गैंगटॉक, लखनऊ, अलीगढ़, रांची, तो सारे सेंटर हैं। देखिए न्यू दिल्ली के अंदर भी नानगोलोई, जनकपुरी और भी आपको मिलेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग सेंटर्स को भरिए जिससे आपकी चॉइस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एक ट्रिक है, नेम ऑफ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर एंड कॉन्टैक्ट पर्सन। अब आपको डिसिप्लिन दे दिया और स्कूल दे दिया। फॉर एग्जाम्पल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, उसके अंदर ही इतने सारे डिसिप्लिन है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को करना है इकोनॉमिक्स से, और मैंने देख लिया कि दैट टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर 6 एंड आई एम फ्रॉम जनरल कैटेगरी। What I have to do now? I have to coordinate, I have to contact with the program coordinator who is Professor Kosawa Barik. आपकी एलिजिबिलिटी है, आप एग्जाम देने जा रहे हो, बट बिफोर दैट ट्राई टू कम्युनिकेट विद दिस प्रोफेसर। योर रिस्पेक्टिव प्रोफेसर्स लिस्ट इज देयर। सी माय नेम इज आल्सो देयर, डॉक्टर मयंक कुमार। आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हो। दैट इज जोक्स अपार्ट, समवॉट डॉक्टर मयंक कुमार, आई एम नॉट डॉक्टर मयंक कुमार। तो आपको अपने रिस्पेक्टिव प्रोफेसर से कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देना है दैट आई एम इंटरेस्टेड इन दिस वर्क एंड प्लीज काइंडली कंसिडर और सजेस्ट मी दैट इज दैट वर्क इज फिजिबल, और मेरा ये स्कोप है। जो अपना एसओपी है वो आप उसको सेंड कर दीजिए, वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। देखिए सारे स्कूल्स के डिसिप्लिन दे रखे हैं, नंबर ऑफ सीट्स दे रखी हैं, ठीक है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्या एलिजिबिलिटी है, आप ये आराम से देख सकते हैं। स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अगर आपकी कैटेगरी में सीट नहीं है देन नो नीड टू अप्लाई, ठीक है। ऐसे एक एक करके नर्सिंग का है, वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग भी है इसके अंदर, मैनेजमेंट एजुकेशन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के अंदर, हिंदी, चाइल्ड डेवलपमेंट, बहुत सारे हैं।
ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने सिलेबस दिया है ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। अब मैं आपको इसमें एक अलग चीज बताता हूँ जो लोग आप शायद मिस कर जाओ। देखिए, सपोज ये सिलेबस हो गया, तो दिस इज द सब्जेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, आया रिसर्च मेथोडोलॉजी। देखिए, रिसर्च मेथोडोलॉजी अगर आप स्क्रॉल करोगे, जैसे पीएचडी इन सोशियोलॉजी, तो सेक्शन 1 के अंदर रिसर्च मेथोडोलॉजी आती है। और रिसर्च मेथोडोलॉजी हम लोग इन जनरल तैयार कर लेते हैं, करते हैं कॉमनली, आईक्यू के, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब तैयार करते हैं। बट यहाँ पर एक ट्रिक है, ध्यान से देखिए। रिसर्च मेथोडोलॉजी वेरी कर रही है फ्रॉम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। लाइक सोशियोलॉजी में देखिए, लॉजिक ऑफ थ्योरी बिल्डिंग, नॉट कॉमन लॉजिकल, पॉजिटिविज्म एंड क्रिटिक, फेमिनिस्ट मेथड, पार्टिसिपेटरी मेथड। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर चीज अलग चीज आ रही है। यहां पर भी देखिए चेंज हो गया। अभी मैं दूसरा आता हूं, पीएचडी इन हिस्ट्री। देखिए, मेडिवल इंडियन हिस्टोग्राफी, रिसर्च मेथोडोलॉजी में उस सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछ रहे हैं। अदरवाइज किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है तो रिसर्च मेथोडोलॉजी एक फिक्स टॉपिक होते हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिपार्टमेंट आपको देना होता है। बट यहाँ पर चेंज है, तो अपने डिपार्टमेंट के रिसर्च मेथोडोलॉजी के टॉपिक्स को जरूर पढ़ लें बिफोर अपियरिंग द एग्जामिनेशन। ठीक है, देखिए सब में दे रखा है, बहुत ही क्लियरली दिया हुआ है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। चलिए मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ। किसी को किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज करें, मैं उसका स्पेसिफिकली अलग से डिस्कस कर लेंगे। तो ये तो हो गए जनरल इंस्ट्रक्शंस। आई गेस इसके बाद कोई मेजर इंस्ट्रक्शंस नहीं है, बट वी विल नॉट स्किप द प्रोस्पेक्टस, बिकॉज प्रोस्पेक्टस की जो मेन डिटेल्स हैं उसको स्किप करने से कभी कभी बहुत ही नुकसान हो जाता है। इंस्ट्रक्शंस क्लियरली लिखे होते हैं एंड वी बेसिकली स्किप दैट इंस्ट्रक्शंस। तो अभी हमारा पूरा सिलेबस चल रहा है, तो आप सिलेबस, आपको सिर्फ अपने सब्जेक्ट का सिलेबस देखना है। पीएचडी नर्सिंग के अंदर भी है, और यहाँ लास्ट तक सिर्फ सिलेबस दे रखा है। लास्ट में आपको देखिए हिंदी क्या क्या चीज आएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसका मोस्ट अवेटेड फॉर्म अभी आ चुका है। आप यहाँ पे लॉगिन बनाओ, रजिस्ट्रेशन क्रिएट करो, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो इन फुल डिटेल, बिकॉज डिटेल सुनना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही डिटेल्स इंपॉर्टेंट होती हैं, बिकॉज अगर हम उसको मिस करते हैं तो अब कुछ भी नुकसान हो सकता है। तो thank you for watching the video. Do not forget to subscribe the channel and like the video. Thank you. Have a nice day.